मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि हमारे मित्र डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे उस योग्य समझा कि मैं अपने जीवन के एक ऐसे किरदार के विषय में चर्चा कर सकूं जिसने मेरी जिंदगी को कोई दिशा दी है। और जब कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं किरदार की, मैं देख सकता हूं उमा मैम है यहाँ पर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा मैम है, नमस्कार मैडम। हेमा मैम है, नमस्कार मैडम। रिंकी मैम है, डॉक्टर मंजू शुक्ला जी हैं, उनको भी नमन। और हमारे मित्र जुड़ेंगे। बिना समय ज़ाया किए मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं जीवन में कि किरदार क्या भूमिका निभाए। जब भी हम सोचते हैं, हमारी ये जिंदगी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी है परंतु इसकी अहमियत अलग है। और विश्वास मानिए कि जिंदगी जो है वो हिंदी से जुड़ी हुई है अपनी, इसलिए हिंदी है जिंदगी से हम भी जुड़े हुए हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं और एक नई दिशा देने की कोशिश है। तो जहां तक हम सभी इससे परिचित हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे जिंदगी अपनी मझधार में हो, आज नहीं तो कल फिर पार हो जाती है। किरदार जब भी हम चर्चा करते हैं, जीवन जो भी है बचपन से लेकर अभी तक हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, ना जाने कितने लोगों से हम टकराते हैं। टकराने का अर्थ भी अलग है, भिन्नार्थक है और मनुष्य उसको अपने हिसाब से गढ़ता है और लेता है। कुछ ऐसे होते हैं समाज में जिनको अगर आप पानी दीजिएगा, आधा गिलास अगर हो, उस आधे गिलास को कहेगा कि आधा गिलास है, कोई कहे कि आधा भरा हुआ है। ये नजरिया का खेल है, ये सोचने का खेल है। आप किस प्रकार से अपनी जिंदगी को किस रूप में लेकर चलते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं उस स्थान पर नहीं पहुंचा हूं जहां से मैं कह सकूं कि मैं सफल हूं अभी, परंतु कोशिश जारी है। जो हम सफर हैं, हो सकता उनके लिए मेरा यह किरदार एक पाथेय बनने, एक आदर्श बने। क्योंकि जीवन में कभी भी सपाट या फिर यूं ही चीजें नहीं मिल जाती। अक्सर हम चर्चा करते हैं कि भाई क्या आपको यूं ही मिल गई हैं? बिना कोशिश किए, बिना मेहनत किए
चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये स्वाभाविक है। वो एक दिन में नहीं होती हैं। एक मनुष्य जो आपके समक्ष दिखता है, वह मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं, उसे समाज गढ़ता है, उसे किरदार गढ़ते हैं जिससे वो टकराता है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे या ऐसी घटनाएं घटी हैं। घटनाएं हैं तो सीख भी मिली है। लोग मिले हैं तो वो हाड़ मांस के सिर्फ नहीं थे, उनमें भावनाएं थीं जिनका हमने स्पर्श किया और जीवन अपना जो है वो बदलता रहा। और ये महत्वपूर्ण चीज है। जब भी हम कहानी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, उससे भी बदलाव आता है। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों से हमारी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो क्षणिक हो या सार्वकालिक हो, प्रभाव तो होता ही है। रास्ते से जब हम लोग गुजरते हैं, अगर कोई हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जरूर छेड़ के चला जाता है। बदलाव तो है। मेरे जीवन में अनगिनत किरदार हैं। आज ऋषि आदेश पर निकला है त्रिलोक, अपने मन के लोक में उस किरदार की खोज में। ऋषि आदेश पर निकला है त्रिलोक, अपने मन के लोक में एक किरदार की खोज में। लाया हूं एक ऐसा व्यक्ति जिसने रचा है इस त्रिलोक को सही मायने में। दोस्तों, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं या आप अपने आप में कुछ नहीं हैं। मुझे आगे की कविता बहुत बेहतरीन लगती है, जहां पर वो नदी के द्वीप के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपने आप में कुछ नहीं हैं। समाज हमें निर्मित करता है, व्यक्ति हमें निर्मित करता है। हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी बनते हैं, वो समाज के मार्फत से। हम समाज से भिन्न नहीं हैं। जिस दिन हम अपने आप को भिन्न कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, विश्वास मानिए उस दिन अस्तित्व जो है खतरे में है। दोस्तों, तो चलिए, कॉलेज के जमाना, फिर से बचपन, फिर ये उम्र, फिर स्कूल की दुनिया, फिर कॉलेज की दुनिया, फिर शिक्षण की दुनिया, फिर यह आभासी दुनिया, कुछ न कुछ सिखाया तो जरूर है। बहुत सारे ऐसे किरदार हमसे टकराए हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे कुछ न कुछ योगदान दिया है। आज मैं एक ऐसे किरदार की चर्चा करने वाला हूं जो पूरी जिंदगी को एक नया रूप दिया है। मैं उस स्थान पर अभी नहीं पहुंचा जिसकी मैंने परिकल्पना की थी। आज भी प्रयासरत हूं, कोशिश करता हूं और कोशिश जारी है। विश्वास मानिए, जब आप रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा, मैं लिखता भी हूं, चलने वाला ही मंजिल को पाता है। रुकने वाला रुक जाता है, चलने वाला ही मंजिल को पाता है। राहगीर, मंजिल मिले या ना मिले, राहगीर, मंजिल मिले या ना मिले, ये जिंदगी अपने आप में परिपूर्ण है। ये जिंदगी अपने आप में परिपूर्ण है। मंजिलें तो हम तय करते हैं, उसकी खोज भी हम ही करते हैं। जन्म होता है हमारा, जन्म उपरांत हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के हिस्सा के रूप में पुष्पित पल्वित होते हैं और आपके समक्ष त्रिलोकनाथ के रूप में खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, जो कुछ हूं इस समाज की देन हूं। जो लोग हमसे मिले हैं, यह महसूस करने की बात है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। निर्णय आपका होता है, परंतु निश्चित तौर पे कोई ऐसा किरदार भी होता है जो आपके निर्णय को प्रभावित करता है। जी हां, मैं उसी किरदार की चर्चा करूंगा आपको। दोस्तों, शुरू करता हूं।
करता हूं उनका चरण वंदन, करता हूं उनका चरण वंदन, बनाया जिसने अपने शीश का चंदन। है चरणों में उनके श्रद्धा सुमन अर्पित, है चरणों में उनके श्रद्धा सुमन अर्पित, जिसे देखकर मैं हुआ निर्मित, जिसे देखकर मैं हुआ निर्मित। मैं हूं नहीं कुछ अपने आप में, मैं हूं नहीं कुछ अपने आप में, जो कुछ हूं सो हूं उनके प्रताप से, उनके प्रताप से, उनके प्रताप से। यह सच्चाई है। मैं जो कुछ भी हूं उनके प्रताप से है। आप सभी से बहुत कुछ सीखता हूं और आप भी सीखते होंगे। मनुष्य इस संसार में कुछ लेकर तो नहीं आया है, क्षणिक है, आज है कल नहीं है, परंतु निश्चित तौर पे कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर हम लोग समाहित कर लेते हैं, अच्छी चीजें जो लोगों को पसंद आने लगती हैं। अगर राम जो थे वो राम हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को आदर्शनुमा बनाया, यह संभव है, पूजनीय बनाया। कबीर कबीर हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उस रूप में ढाला। एक लेखक लेखक इसलिए होता है क्योंकि वह चाहता है, एक कवि कवि इसलिए होता है क्योंकि वह चाहता है, और उसके जीवन में कोई ऐसा एक किरदार आता है, उसकी जिंदगी को अलग दिशा दे जाता है। ये सच्चाई है। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ अचानक हो जाएगा, विश्वास मानिए कुछ भी अचानक नहीं होता। मैं एक छोटी सी घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है, स्कूल जाया करता था, हम सभी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिना स्कूल गए हम लोग आ गए। स्कूल जाया करते थे, वहां पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिले और उनमें से एक ऐसा शिक्षक भी होता है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे देता है। वो क्षणिक है या फिर हमेशा के लिए है। वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है और आप वो बन जाते हैं। तो लीजिए कुछ पंक्तियां उनके चरणों में नमन है। किरदार की खोज में, किरदार की खोज में कुछ दिनों से निकला हूं, किरदार की खोज में कुछ दिनों से निकला हूं, किसने मुझे कहां तक बदला पड़ताल में कर रहा हूं। किरदार की खोज में कुछ दिनों से निकला हूं, किसने मुझे कहां तक बदला पड़ताल मैं कर रहा हूं। अतीत के गलियारों में, अतीत के गलियारों में उस रोशनी को ढूंढता हूं, अतीत के गलियारे में उस रोशनी को ढूंढता हूं, जिसने मेरे जीवन को दिशा दी। उस एक किरदार को ढूंढता हूं, उस किरदार को ढूंढता हूं, जिससे भी मैं टकराया हूं, जिससे भी मैं टकराया हूं, कुछ न कुछ जरूर पाया हूं, जिससे भी मैं टकराया हूं, कुछ न कुछ जरूर पाया हूं। चाहे वह अश्क हो, चाहे वह अश्क हो, चाहे वह रूहानी ताकत, सभी को गले लगाया हूं, सभी को गले लगाया हूं। किसी ने मार्ग में कांटे बोए, किसी ने मार्ग में कांटे बोए, किसी ने मार्ग में फूल सजोए, किसी ने मार्ग में कांटे बोए, किसी ने मार्ग में फूल सजाए। इस जिंदगी में सभी को साथ समेट कर चला हूं, समेट कर चला हूं। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। खंजरों से पाला बहुत पड़ा मेरा, खंजरों से पाला, खंजरों, खंजरों, जी हां सही आपने पकड़ा। खंजरों से पाला बहुत पड़ा मेरा, किसी एक किरदार के सहारे खुद को संभाला हूं। खंजरों से पाला बहुत पड़ा मेरा, किसी एक किरदार के सहारे खुद को संभाला हूं। छत्र है वह मेरा, छत्र है वह मेरा, दंभ है वह मेरा, छत्र है वह मेरा, दंभ है वह मेरा। दिखता कठोर है, दिखता कठोर है,
पर वह हृदय नारी रखता है। दिखता कठोर है पर वह हृदय नारी का रखता है। दिखता, आपने सही सुना, दिखता कठोर है पर वह हृदय नारी का रखता है। मासूमियत है उसमें इतनी, मासूमियत है उसमें इतनी, कोई भी उसे ठग लेता है। मासूमियत है उसमें इतनी, कोई भी उसे ठग लेता है। गिरने को बुरा नहीं, गिरने को बुरा नहीं, ध्यान दीजिएगा, गिरने को बुरा नहीं, गिरकर ना उठने को बुरा मानता है। कष्ट कितने भी हो जीवन में, कष्ट कितने भी हो जीवन में उसके, फिर भी वह मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। पी जाता है हलाहल, पी जाता है हलाहल, शिव सा दिखता है। पी जाता है हलाहल, शिव सा दिखता है। क्रोध की अग्नि में घी पड़े तो, क्रोध की अग्नि में घी पड़े तो तांडव भी करता है। क्रोध की अग्नि में घी पड़े तो तांडव भी करता है। नाम में आनंद है, नाम में आनंद है, पर जगत को आनंद देता है, जगत को आनंद देता है। नाम है उसका जगतानंद, जगत को आनंद देता है। दोस्तों, अक्सर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं लोगों से। मैं जिस किरदार के विषय में आपको बता रहा हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर उसे ही मैंने क्यों चुना। शिव सा दिखता है, हलाहल भी पीता है, कष्ट होने पर मुस्कुराता भी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके समक्ष किरदार के रूप में ला रहा हूं जिसकी प्रेरणा या जिसकी जिंदगी की प्रेरणा है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य आपके समक्ष उपस्थित हो पाएगा यदि एक कहानी उनकी जिंदगी को आपके सामने, जिंदगी की आपके समक्ष रखता हूं, अगर जुड़ सके तो। उनका छोटा मोटा एक बिजनेस हुआ करता था और उसमें काफी गिरावट आई और मंदी की स्थिति आ गई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने, मतलब उनके घर में खाने के भी फाके, मतलब कि लाले पड़ गए। वो बच्चा जो था कई दिनों तक भूखे रखता था, फिर भी स्कूल जाता था। और कोई पूछता था, भाई आपने खाना खाया? हेडमास्टर जो थे काफी मानते थे उनके परिवार को, उनसे पूछा कि भाई आपने खाना खाया? तो कहता हाँ खाया। अजब क्यों भूखा आता था। और घर में तेल की कमी होती थी। वो डिबरी जिसको बोलते हैं ना, पहले गांव में वो तेल डालते थे लोग, तो वो डिबरी जो होती थी, डिबरी से वो तेल डालकर वो मतलब जलाया जाता था, मिट्टी का घर। और उसमें होता ये था कि वो क्या करते थे कि उनको रात को पढ़ना है तो वो क्या करते थे, सभी के घर से जाके वो डिबिया उठाते थे, उसमें से तेल ढार के वो जलाकर उसमें पढ़ा करते थे। इस तरह से उनकी जिंदगी कटी। स्थिति ऐसी भी थी जहां पर वो अपने स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते थे। उनके जीवन में ध्येय था कि पढ़ना है, और वो पढ़ते रहे। और विश्वास मानिए, जिसके ऊपर विद्या की देवी की कृपा हो वो कभी गिर ही नहीं सकता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब आप शिक्षित होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो आपको शक्ति मिलती है। ये सच्चाई है, आप मानकर चलिए। उनकी जिंदगी से ये प्रेरणा मैंने ली है। वो मिट्टी के तेल से वो दिया जलाते थे और मतलब खूब मजे से पढ़ा करते थे। मजे से तो नहीं कहेंगे, काफी पढ़ते थे, पढ़ाकू थे। और वैसे करते करते वो पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाई की, अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी अपने ही दम पर की। ट्यूशन पढ़ाया करते थे और उसके लिए कई मील पैदल जाया करते थे पढ़ाने के लिए। एयरफोर्स में उनकी नौकरी हो गई थी, परंतु दादी के रोने पीटने के कारण वो छोड़कर चले आए। फिर हिंदी शिक्षण की ओर बढ़े, और जब वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे तो उसमें एक ऐसा बच्चा भी मिला उनको। अक्सर होता है बच्चे बदमाशी करते ही हैं, आप जानते ही हैं। वो क्या किया कि जो महापुरुष थे वो जाते थे, पढ़ाते थे, तो उसने क्या किया कि उनकी कमीज में दाग लगा दिया। तो
इसके पीछे कारण ये था कि बच्चे ने एक दिन कह दिया, सर आप एक ही कुर्ता पहन के हमेशा आते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं एक कुर्ता नहीं, एक ही रंग का कुर्ता है हमारे पास, बहुत सारे हैं, पहन के आते। तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो लाल रंग जो है उनके कुर्ते में लगा दिया, और लगाने के बाद क्या होता है कि वो दूसरे दिन वो गए, वही पहनकर वो जाते थे, दिन भर ट्यूशन पढ़ते थे कॉलेज में। उसके बाद वो उसी कपड़े को उतारा, धोया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गए और जाके कहा कि सर ये तो वही कुर्ता है। काफी लज्जित हुए। ऐसी जिंदगी उन्होंने जी है, और शादी ब्याह हुआ, फिर से शिक्षण के दौर में उतरे, खुद को शिक्षित किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी में भी उनका नाम आया, परंतु सब कुछ छोड़कर जा नहीं सके। उनके पास दो ही रास्ते थे, या फिर वो पीएचडी करते या फिर घर चलाते। तो उन्होंने घर चलाने को ही अपना चुना। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो प्रेरणादायक होते हैं। हिंदी शिक्षण को उन्होंने अपना ध्येय बनाया और पढ़ाना शुरू किया। मजेदार बात है कि वो कभी किसी को ना नहीं कहते थे। विश्वास मानिए, उनके घर में आज भी ताले नहीं लगते हैं। वो दरवाजा जो है या फिर वो अलमीरा जो है वो खुला रहता है। एक बच्चे ने कहा कि भाई आप अपने अलमीरा क्यों खुला रखते हैं? तो कहा कि जिस दिन मैं अलमीरा बंद कर दूंगा, उसका लॉकर अगर मैंने बंद कर दिया, तो मैंने अपने बच्चों को दिया क्या? शिक्षक हूं, अगर मैंने अपने बच्चों के अंदर ईमानदारी नहीं दे पाया, वो ईमानदारी के पाठ नहीं पढ़ा पाया, तो मैं शिक्षक किस काम का? जी हां दोस्तों, नियम के पक्के, अनुशासनहीनता तनिक भी उनको बर्दाश्त नहीं होती। कर्म को पूजा मानते हैं, परिवार तक को भूल जाते हैं काम करते वक्त। खुद बढ़ते रहते हैं, दूसरे को भी बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कभी भी किसी को बुरा नहीं चाहा है उन्होंने, कभी भी किसी का बुरा भी नहीं किया है। मदद के लिए सदैव तैयार, दिल में कुछ नहीं रखते। एक बार किसी से अनबन हो गई तो वह दोबारा पलटकर उसकी ओर देखते भी नहीं है। अलग दुनिया है उनकी, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम करते हैं। और विश्वास मानिए कि अक्सर जीवन में ऐसे लोग जो हैं काफी मेहनती होते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, खुद टूटते हैं, परंतु किसी को ना नहीं कहते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत बार हताशाएं जो हैं वो आकर कहीं ना कहीं थपथपा के चली जाती हैं, पटक कर चली जाती हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, बहुत बार क्या होता है कि सफलता नहीं मिलती है। समय के घोड़े पर सवार हम अनगिनत बार गिरते भी हैं, पुनः उस पर चढ़ते भी हैं, परंतु रुकना मना है। अगर आप रुक गए तो रुके रह जाएंगे। उम्र छोटी है या लंबी मैं नहीं जानता। आज यह सांस जो चल रही है अगले क्षण चलेगी कि नहीं चलेगी, वो भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं नहीं जानता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम विश्वास पर जीते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जन्मा है वो मरेगा ही, जो गिरा है वो उठेगा भी, बस फेर है समय का, कर्मों से सींचा फूल खिलेगा ही। ये सच्चाई है, इस तथ्य को हमें जानना चाहिए। वह व्यक्ति, वह किरदार जिसने मेरी जिंदगी को पलटा। मैं पहले सोचता था कि वो शायद मुझसे प्रेम नहीं करते। अक्सर होता है जब आप घर में बड़े होते हैं, जब आप 4 लोग होते हैं और परिवार जब बड़ा होता है, जिसमें आपके एक भाई, 2 बहनें हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने पिताजी की। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। एक ऐसा पिता जिसका छत्र जो है सदैव मेरे सिर पर रहा है,
मैं जब छोटा था, मैं ये समझता था शायद मुझसे प्रेम वेम नहीं करते भाई, वो अक्सर होता है बच्चों में, वो हो जाती है जब इतने हैं, 4 जन हैं हम लोग, तो पापा जो है छोटे वाले को प्यार प्यार करते हैं, बहनों को प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा होता है। परंतु ये गलत है। मैं हर उस बच्चे से कहता हूँ, छोटे वाले को वैसा ही लगता है, मझले वाले को भी वैसा ही लगता है, परंतु माँ बाप कभी भी पक्षपात नहीं करते, वो सभी को समान प्रेम करते हैं। और ये सच्चाई है, आप माने या ना माने, ये सच्चाई है। वह व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो आज भी रेस्टोरेंट जाने से कतराता है, वो कहता है कि जो रेस्टोरेंट में जाके अगर पैसा खर्चा करोगे, बर्बाद करोगे, वो महीने भर का वो राशन हो जाएगा। अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर हिंदी शिक्षण को अपना जो है आधार बनाया, लेखन से प्रेम है, आज भी बैठकर लिखा करते हैं। बाबूजी जो हैं, पिताजी जो हैं, हम लोग पापा कहते हैं। जब हम बात करते हैं पापा की, तो निश्चित तौर पे वो भी जब वो शिक्षक हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ पर वो स्वयं शिक्षक रहे। मैं जब छोटा था, और तीसरी चौथी में या पांचवी में था उस समय, तो होता ये था कि घर में कुछ बच्चे आया करते थे, पहले ट्यूशन का था क्योंकि जो सैलरी मिलती थी उसमें घर चलता ही नहीं था। आज भी बहुतों का नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आज भी काम लेना जानते हैं, दाम देना नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि उसकी पूर्ति अपनी अलग तरीके से करते हैं, ट्यूशन पढ़ाकर। सो वो भी किया करते थे, सुबह निकलते थे, रात को करीबन 8-9 बजे आते थे। साथ में हम लोग जाया करते थे उनके साथ, और जाकर स्कूल जाते थे। शाम को जब ट्यूशन होता था, तो हुआ ये कि उस दिन पिताजी के स्कूल में वो पढ़ाने की जो है वो कुछ मीटिंग सी हो गई, मीटिंग करने लगे। और मीटिंग जब हो रहा था, तब वो हुआ ये कि देर हो गई, घर आए। तब तक मैं क्या किया कि क्योंकि मैं सुनता रहता था, कक्षा में जो ट्यूशन में पढ़ाते थे हम सुनते रहते थे, चौथी पांचवी की कक्षा के थे हम विद्यार्थी, और सभी जो थे वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने, बच्चों ने कहा कि सर को आने में देर हो रही है यार, ये पाठ पढ़ना है, कल परीक्षा है। तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूं। मैं पांचवी कक्षा की बात कर रहा हूं, मैं उस समय पांचवी कक्षा में था। तो बोला कि तुम पढ़ाओगे? बोले हाँ, क्योंकि मैं उसी कहानी को, उसी कविता को रोज सुनता था, पापा पढ़ाते थे, तो कंठस्थ हो गया। चीजें हो जाती हैं जब आप वो उस माहौल में पले बड़े होते हैं, तो आप स्वयं शिक्षक हो जाते हैं। और मैंने उस कहानी को सुनाया, फिर बाद में जो कविता थी, कविता को भी मैंने पढ़ा। मैं चौथी पांचवी की बात कर रहा हूं। पिताजी प्रवेश किए और सभी मुग्ध होकर सुन रहे थे मुझे। तब उन्होंने कहा कि मैं इसे शिक्षक बनाऊंगा, हिंदी शिक्षक। उसी का परिणाम है वो, कहीं ना कहीं बीज वपन जो है वो कहा जाता है, वो बीज का रोपण जो है वो उस समय हो गया, और जिंदगी जो है वो शिक्षण की दुनिया में निकल पड़ी। आज भी जब कभी भी उदास होता हूं, विश्वास मानिए, चाहे वो कॉलेज के दिन हो, बहुत बार क्या होता है, परीक्षाएं अच्छी नहीं होती हैं, रुष्ट हो जाते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी आ, आपके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं भरते हैं, नकारात्मक सोच नहीं भरेंगे, कहेंगे हो जाएगा, और सही में हो भी जाता है। मैं बहुत हताश हो जाता हूं बहुत जल्दी, परंतु पिताजी की वजह से जो है वो प्रेम मिलता है, पुचकार मिलता है, फिर आगे बढ़ जाता हूं। हर किसी के जीवन में माता पिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किरदार निभाते हैं। और मेरे जीवन में मैं नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं या क्या हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी मैंने कुछ हासिल भी नहीं किया है, कर भी पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु कोशिश जरूर है। और इस कोशिश में
मैं अपने पिताजी को देखता हूं कि किसी भी स्थिति में वो हार नहीं मानते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अपने आप को इस कदर तैयार करो, अपनी कलम को इस कदर मजबूत करो कि कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जीवन हमारा जो है कैसा है, ऐसा है, वैसा है। वो कहते हैं जीवन जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि तुमने बना रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसी जिंदगी हम चाहते हैं वैसी जिंदगी हम जीते भी हैं। वो कहते हैं अगर बदलाव चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म जो है आलस के साथ नहीं चलता। अगर आपको कर्मठ होना है तो आलस को त्यागना पड़ेगा। वो आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं, और लॉकडाउन का समय है तो वो घर में ही चहलकदमी कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 4 बजे सोने जाता हूं और वो 4 बजे उठते हैं। तो वो कहते हैं थोड़ा संभलो, अपने शरीर पे ध्यान दो। परंतु बहुत सारा ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हैं हमारे आंखों के सामने जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। वो अपने आप को बड़े संयमित रखते हैं, समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर सब कुछ। ये चीज़ मैं उनसे नहीं ले पाया हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मेरे लिए, और शायद हो सकता है इसीलिए असफल भी हूँ अभी भी। क्यों नियम कानून बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में। पिताजी काफ़ी मेहनती हैं, आज भी लिखते पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो उन्होंने कभी नहीं छुआ वो भी कर रहे हैं। तो अपने मेहनत जो है, वो कहते हैं कि मेहनत जो है वो रंग लाती है। क्योंकि जो मेहनती व्यक्ति होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। कुछ पल के लिए आप रोक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए कोशिश करते रहनी चाहिए, मेहनत करते रहो, और अपनी निगाहें जो है वो लक्ष्य पर रखें। देखिएगा कि जिंदगी अलग हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। हम नहीं जानते कि किस प्रकार से लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात तो जरूर होती है। उनके आदर्श हमारी आंखों के सामने हैं। जब मैं सिक्किम में गया था काम करने के लिए, तो पहली नौकरी थी, यूनिवर्सिटी की परीक्षा बस मैंने उत्तीर्ण की ही थी, और सिक्किम चला गया, एक नौकरी मिली वहाँ पर, टैक्सी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ सैलरी जो मिली उसको देखकर मैंने कहा पापा ये तो बहुत कम है, कैसे काम करूँगा मैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा मैंने तो 20 रुपए में शुरू किया था, शुरुआत तो कर, धीरे धीरे जिंदगी तुमको देती चलेगी। और वो हमेशा कहते हैं पढ़ना ना छोड़ो, पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना जो है वो विश्वास मानिए वो पढ़ना है। और यही कारण है कि मैंने अपने हिंदी शिक्षण का जो वो रखा है ना, आप सभी जानते हैं जो पढ़ता है वही पढ़ता है। तो इसलिए सभी से मैं कहता हूं, जो कोई भी मुझसे मिलता है मैं ये कहता हूं, पढ़िए पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं, और नया कुछ गढ़ेंगे भी नहीं। ये सच्चाई है। मैं एक घटना और बताना चाहूंगा। 23 जनवरी जो है वो मेरा जन्मदिन है, और ये मैं समय बता रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था। उस समय मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था, क्लास 4 में था। तो उन दिनों होता ये था कि मैं क्लास मॉनिटर था, और मॉनिटर होने के कारण मैं निकला। 23 तारीख जन्मदिन, 26 तारीख गणतंत्र दिवस, फूल वूल सजाना वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, झंडा उत्तोलन के लिए सब कुछ तैयारी थी। तो रोड के इस पार पार्क स्ट्रीट में मेरा अपना घर था। मैं दौड़ता हुआ आया, और सारी चीज़ें व्यवस्था मैंने कर दी। दौड़ता हुआ घर आया, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई त्रिलोक तुम कुछ पैकेट वैकेट लाए हो, किस में ले जाओगे, ये कुछ खाने पीने को मिलेगा। मैं दौड़ता हुआ गया, घर पहुंचा, 5 तल्ले पे घर था, और पिताजी की टांग टूटी हुई थी, क्योंकि स्कूल के पिकनिक में वो फुटबॉल खेलते वक्त वो पैर में जो है वो एंकल ट्विस्ट हो गया था, टूट गई, एड़ी में मोच नहीं आया, वो टूट ही गई थी।
तो पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मैं गया और मैंने कहा कि मुझे प्लास्टिक चाहिए। पापा कहा कि क्या प्लास्टिक लेने आओ, जाओ तुम। प्लास्टिक में जो भी है मैं लिया, लेके चलता बना और आगे बढ़ा। रोड पार किया और अचानक एक स्कूटर वाला आया, मारा और चल दिया। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लथपथ था खून में। कुछ देर के बाद जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पिता भी रोता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ पिता भी रोता है। उस पैर में पूरा का पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो दौड़ते हुए आए थे, लिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, 5 तल्ले से नीचे उतरे थे उसी पैर के साथ। पीजी में गए थे। जब घर आए तो बोला कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, और रो रहे थे। मैंने पहली बार पिताजी को रोते हुए देखा। यह है पिता, यह है किरदार। वो दिखते कुछ अलग हैं, कठोर, जैसे मैंने कहा पहले कि पी जाता है हलाहल शिव सा दिखता है, क्रोध की अग्नि में घी पड़े तो तांडव भी करता है। ये सच्चाई है। वो छत्र है मेरे, जो बेटियां हैं या बेटे हैं, माता पिता का जो साया बना रहता है, तो विश्वास मानिए उससे बड़ा किरदार जीवन में और कोई नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में तो कोई और नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, परंतु माता पिता सदैव खड़े रहते हैं। मैं जब भी गिरा हूं, अपने पिताजी को सदैव अपने पास पाया हूं, मां को अपने पास पाया हूं। यहां बात हो रही थी एक किरदार की, इसलिए पिताजी को मैं रख रहा हूं यहां पर। मेरे पिता जो हैं हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं और चारों शिक्षण की दुनिया में हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने सिखाया है। आज भी मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूं पढ़ाने और शिक्षण में जो भी है। उनका मैं 2% भी नहीं हूं अभी। वो जब पढ़ाते हैं या कहानी सुनाते हैं ना, बैठिए तो सुनते रह जाइएगा। कभी होगा मौका तो मैं ले आऊंगा। वो जल्दी ऑन स्क्रीन आना नहीं चाहते। तो उनकी कहानियां जो हैं अलग होती हैं। वो नाटक बहुत बेहतरीन लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। उनकी 1-2 किताबें भी हैं अपनी, और लेखन में रुचि है उनकी। नियम के पक्के हैं, सुबह उठना समय पर, सब काम समय पर। वो मैं नहीं कर पाता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैं पूरी तरह से उनको अपने अंदर उतार पाया हूँ या 1% भी उतार पाया हूँ। अगर मैं 1% भी अपने अंदर, 1% भी अपने अंदर उतार लिया अपने पिताजी को, तो शायद मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। मैं नहीं उतार पा रहा हूँ। क्यों नहीं उतार पा रहा मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत आलसी हूं। किरदार ये क्षण जो है निश्चित तौर पे मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कोई ना कोई आता है, बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले कॉलेज के ज़माने में, प्रोफेसर्स मिले जिन्होंने बहुत प्रभावित किया। परंतु जैसे जैसे आप जुड़ते गए, मैं जुड़ता गया, तो पता चला कि भाई कहानी कुछ और है। पीछे पलटकर जब ऋषि जी ने कहा कि भाई किरदार पर आपको बोलना है, लिखना है, चर्चा करनी है, तो किरदार मेरी दृष्टि में, मैं काफी दिनों से सोच रहा था किस पर बोलूं। तो मेरी दृष्टि में एक पिता से बेहतर किरदार और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको बेहतरीन तरीके से जानता है। एक माता से बेहतरीन किरदार कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको बेहतरीन तरीके से जानती है। वो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान करती है। ये महत्वपूर्ण है। यहां पर काफी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। मौसमी प्रसाद जी दिख रही हैं, अंशु मैम दिख रही हैं, नाजनीन अली जी नमस्कार, रेनू मंडल जी हैं नमस्कार, ऋषि शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने कहा है कि पिता होना छत्र होना है, पिता होना पहाड़ होना है। बहुत सुंदर आपने कहा सर। पिता होना आकाश होना है, पिता होना सागर होना है। उमा जी कहती हैं कि आपके आदर्श पिताजी को मेरा नमन। नमस्कार। बिल्कुल, ये सच्चाई है।
बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जीवन में। मैं अपने आप को आज भी खाली खाली समझता हूँ। जब आप लक्ष्य बहुत बड़ा तय कर लेते हैं तो उस ओर आप दौड़ते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो निरर्थक सी लगने लगती हैं। परंतु विश्वास मानिए, अगले क्षण क्या होने वाला कोई नहीं जानता। पिताजी का कहना है, कम से कम इस पल में तो जी लो, अगले क्षण का क्या। कर्म करो ना भाई, फल की चिंता ना करो, कर्म करो, अभी का कर लो ना, अभी जो बन पड़ता वो कर लो, बाकी चीजें जो अपने आप हो जाएंगी। नहीं होंगी तो नहीं होंगी, उसमें रोना क्या, पछताना क्या। वो कहते हैं कि रुको नहीं, बढ़ो, करो, पढ़ो। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। कष्टों से गुजरे हैं, आज भी रेस्टोरेंट जाने से कतराते हैं, नहीं जाते हैं। कहते हैं कि जो पैसा तुम बर्बाद करो भाई वो घर में काम आ जाएगा। कुछ चीजें अलग खरीद ली तो वो गुस्सा करते हैं, ये तो फिजूल खर्ची करता है। परंतु बहुत हद तक वो सही भी है। माता पिता गलत नहीं होते, उन्होंने जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा देखी है और इसीलिए वो कहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार से आपके समक्ष अपनी बातों को रख पाया हूं या अपने किरदार को यहां पर सार्थक उतार पाया हूं। मैंने जो महसूस किया है उसे ही बयां किया है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा था जिसके घर में कभी वो एक समय ऐसा था जहां पर वो खाने के लाले पड़े थे। वो पानी पीकर सो जाया करते थे परंतु पढ़ना नहीं छोड़ते थे। दिन भर ट्यूशन पढ़ाते थे। कलकत्ता में आए और कलकत्ता में आकर वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाई भी की। बीए किया, एमए किया। वो मुझे आज भी वो दिखाते हैं कि ये देखो मेरे लिए पीएचडी का जो ऑफर आया था कि पीएचडी कर लीजिए, वो उनका नहीं कर पाया। मैंने कहा आप कर लीजिए। पैसे की तंगी की वजह से। एयरफोर्स में भी वही कहानी थी। दादी जी के कहने पर वो नौकरी छोड़कर चले आए। विज्ञान के विद्यार्थी थे, फिर बाद में उन्होंने साहित्य को अपना साधन बनाया, उसे ही साधा और सृजन की दुनिया में उतर पड़े, शिक्षण की दुनिया में उतर पड़े। और जैसे कि वो घर के काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति भी हैं आज। जहाँ भी जाते हैं वो संबंध जोड़ लेते हैं। कष्ट होता है तो मौन रह लेते हैं, परंतु किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी परछाई को या फिर उनके अंदर के गुणों को कितना मैं अपने अंदर समाहित कर पाया हूँ और कितनी या कितने हद तक अपने आप को उस कदर बना पाया हूँ, मैं नहीं जानता। महत्वाकांक्षी हूँ, जीवन है तो महत्वाकांक्षाएं भी होंगी। परंतु पिताजी कहते हैं कि भाई संतुष्टि बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ अभी। बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत कुछ गढ़ना है। आप सभी का साथ मिलता रहता है, प्यार मिलता रहता है। और सुषमा जी कह रही हैं कि वट वृक्ष होते हैं माता पिता, सबसे बड़े संबल होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी कहते हैं कि मैं पतंग पापा है डोर। बहुत बेहतरीन पंक्ति। मैं पतंग पापा है डोर, पढ़ा लिखा चढ़ाया आकाश की ओर, खिली काली पकड़ आकाश की ओर, जागो सुनो कन्या भ्रूण हत्यारों, पापा सूरज की किरण का शोर। मैं बनूं इंदिरा सी, पापा मेरे नेहरू बने, बेटियों के हत्यारों अब तो पाप से तौबा करो, पापा सच्चे बेहद अच्छे, नेहरू इंदिरा से वचन भरे, बेटियां आगे बेटों से, पापा आओ पाक ऐलान करो, देवियों के देश भारत की जग में ऊंची शान करें। इंदिरा से मुझे याद है, मेरी बहन है, उसका नाम इंदिरा है, छोटी वाली का मेनका नाम है।
मेनका तो लिखती भी बहुत अच्छा लिखती है, इंदिरा मेनका लिखती भी है, वो लोग भी शिक्षण की दुनिया में है, वो लोग भी शिक्षिका हैं। मेरे घर में सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक, मतलब मैं भी हिंदी शिक्षक हूँ, मेरी पत्नी हिंदी शिक्षिका है, मेरी 2 बहनें हिंदी शिक्षिकाएं हैं, और मेरा भाई जो है वो अकाउंट्स पढ़ाता है। तो पूरा परिवार शिक्षक का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पिताजी ने हमें कितने हद तक प्रभावित किया है कि हम लोग शिक्षण की दुनिया में उतर गए हैं। हम सभी शिक्षक हैं। तो इससे बड़ा मतलब किरदार और क्या हो सकता है कि एक पिता, बहुत कम देखने को मिलता है कि एक हिंदी शिक्षक का पुत्र भी हिंदी शिक्षक हो, बहुत कम। एक हिंदी लेखक का पुत्र जो है वो हिंदी की ओर बढ़ा हो, बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं दिखता है, बहुत कम। और मुझे गर्व है कि मेरे पिता हिंदी शिक्षक हैं और मैं भी एक हिंदी शिक्षक हूँ। मेरा परिवार हिंदी की सेवा करता है और हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बहुत ही महती कार्य हम कर रहे हैं समाज के लिए। सुषमा मैम कहती हैं कि बस आपके किरदार के लिए यही कहूँगी कि जितना आपको जाना है आप उनकी सफल कृति हैं। नमन आपके पूज्य पिता को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको नमन। उमा जी कहती हैं बहुत सुंदर ढंग से बयां किया आपने अपने जीवन का सशक्त किरदार को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर कुछ पलों में विदा लेना चाहूँगा क्योंकि 8:49 हो गया है। कुछ पंक्तियाँ बोलकर मैं आगे बढ़ जाऊँगा क्योंकि ज़िंदगी जो है, इनके विषय में जितना भी मैं कहूँ वो कम पड़ेगा। नाज़नीन मैम हमसे जुड़ी हैं वो कहती हैं कि हमें उनका इंतज़ार रहेगा। मैं कोशिश करूँगा उन्हें लाने की, तो जल्दी आते नहीं हैं। दीपिका जी कहती हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बधाई आपको। बहुत बहुत नमन मैम। मुझे नहीं पता कितनी हद तक मैं अपने आप को आपकी, होता है ना एक, वहाँ तक अपने आप को उस कसौटी पर खरा उतरा हूँ बयानगी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर, बिल्कुल मैं अपने पिताजी के को आपका प्यार और नमन ज़रूर प्रेषित करूँगा। रुमा मैम आपको भी नमन। अंजू मैम कहती हैं बेहद सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जीवन है, मैं इसे ये कहता हूँ कि बस कोशिश है अपनी कि ज़िंदगी जी ली जाए। जो वक्त है अभी मिला उसे ही पी लिया जाए, क्योंकि अगले क्षण कब क्या हो जाए ये बयान करना मुश्किल है। किस किरदार ने कहाँ तक आपको प्रभावित किया, उसका लेखा जोखा रखना भी मुश्किल है। परंतु माता पिता का तो है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनके चरण में वंदन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, और जो कुछ भी आगे बनूंगा, जब भी गिरा हूँ उन्होंने उठाया है, हमेशा, हर रूप में। आज भी जहाँ हूँ मैं अपने पिता के घर में हूँ और उनका छत्र छाया जो है वो अभी भी बना है और रहे। आप सभी का प्यार मिलता रहे। और नमन है सर आपके पिताजी को, आप सभी को नमन है। मैं बस आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी से मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय काफ़ी मैं ले चुका हूँ और भी बहुत कुछ कहना था, भावुक हो जाता हूँ बहुत बार। ज़िंदगी है तो संबल की भी आवश्यकता होती है, आप जैसे साथियों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और उनका साथ हमेशा मिलता रहता है, आप सभी का प्यार मिलता रहता है। यही ज़िंदगी है। आज हूँ कल नहीं हूँ, तो इस छोटी सी ज़िंदगी में मुझे किसी से बैर नहीं करना भाई। प्रेम बांटना है बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। जोड़ना है, हृदय से जुड़ना है, बस यही है मेरी मनोकामना। और फिर कभी होगी मुलाकात। और भी बहुत सारे किरदार हुए जिन्होंने मुझे बहुत, कहा जाए तो कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जीवन में जिन्होंने मुझे मेरे अंदर काफ़ी, कहा जाए तो वो एक अलग दिशा ही प्रदान उन्होंने किया है, परंतु वो दिशा सही नहीं। मैं उनसे दूरी बनाए रखता हूँ क्योंकि
कभी कभार क्या होता है, खाना खाते वक्त कंकड़ भी आ जाता है तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। तो जीवन में जब भी कोई कंकड़ के रूप में आए उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी दुनिया अलग बनाइए, अपनी जिंदगी अलग बनाइए और उसमें जीने की कोशिश कीजिए। अच्छे लोगों को साथ में रखिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, ये मानकर चलिए। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते। आप अपने आप को अपनी अलग दुनिया बनाइए। जो आपके सहयोगी हैं, आपके मन से मिलने वाले जो लोग हैं, वो बहुत जरूरी है, उनको लेकर चलिए। अपने मित्रों को, वो जो है ना, वो बने हैं, जो अच्छे मित्र हैं उनको बना कर रखिए, जोड़ कर रखिए। जरूरी नहीं है सारी दुनिया आपके साथ आ जाए, आवश्यकता भी नहीं है। आपकी अपनी दुनिया होनी चाहिए। मेरे पास ये 5 उंगलियां हैं, बस यही मेरी हैं, ये बहुत जरूरी है। इसे मुट्ठी बनाइए। आइए मुट्ठी बनकर काम करें, हिंदी के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ें। और इस किरदार के मार्फत से मैं अगली जो हमारे जो आ रही हैं सभी को नमन है। उमा जी हैं, प्रसून जी हैं, सुषमा जी हैं, हेमा कृपलानी जी हैं, और भी बहुत लोग हैं जो जुड़ेंगे, अपने किरदार के साथ आपके साथ आएंगे। उन्हें भी हम सुनेंगे, क्योंकि हिंदी है जिंदगी, और इसको नमन है त्रिलोक की ओर से। तो आप सभी को पुनः नमन। फिर होगी मुलाकात एक नए किरदार के साथ, क्योंकि उन्हें भी जानना ज़रूरी है कि उन्होंने कहाँ तक मुझे परिवर्तित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन में सब कुछ आएगा, उसे भी समेटिए, परंतु उसका प्रयोग उतना ही कीजिए जितनी की आवश्यकता है। घर में नमक बहुत है तो जरूरी नहीं है कि सारा नमक उठा के हम डाल दें। मिर्ची बहुत है, सब उठा के डाल दें, नहीं। आवश्यकता है, ये समाज है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। उसी चीज की सेवन कीजिए, उसी चीज का सेवन कीजिए जो आपके लिए लाभप्रद हो। बाकी चीजों को त्याग दीजिए। अगर खुशी जीवन चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं जीवन में, तो नकारात्मकता से भरे लोगों से दूर रहा कीजिए, ये बनाकर चलिए। और जो लोग तंग करते हैं उन्हें बेढंग कर दीजिए, अर्थात उनसे दूर हो जाइए, फिर आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जिंदगी बहुत छोटी है, उसे जीने की कोशिश कीजिए, अभी में कीजिए, और कर्म करना ना भूलें, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिलोकनाथ पांडे, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मुझे नहीं मालूम कहीं मैं आपको बोरियत वाली स्थिति में तो नहीं लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो निकला है वो हृदय से है, और जो जानता हूं उसे मैंने आप तक बयां करने की कोशिश की है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमन है, इस मंच को नमन है, और इस प्रयास को नमन है। तो ये धारा जो बह रही है उसको नमन है, अब बहाने वाले को नमन है, अर्थात डॉक्टर ऋषि शर्मा को नमन है, क्योंकि वो अकेले नहीं चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। आइए हम सब मिलकर हिंदी की सेवा करें और इस महती कार्य में इनका साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, इजाज़त दीजिए। होगी मुलाकात फिर एक और किरदार के साथ, फिर कभी इसी मंच पर। हाँ, जुड़ना ना भूलें, क्योंकि कुछ लोग हमारे मित्र जो हैं वो आपके साथ आ रहे हैं, उन्हें भी हम सुनेंगे किरदार में। जुड़ते रहें। जी हाँ, विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सभी को नमन।